कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक अदद एडिटर की ज़रूरत होती है। वर्डप्रेस में जब भी हम कोई पोस्ट या पेज बनाते हैं तो उसके लिए भी हम एडिटर का यूज़ करते हैं। उस एडिटर को हम गुटेनबर्ग कहते हैं। गुटेनबर्ग वर्डप्रेस के 5.0 वर्जन के साथ रिलीज़ हुआ था। उससे पहले क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल होता था। क्लासिक एडिटर जो है वो एक पूरे पेज के लिए एक ही कंटेंट एरिया मिलता था जिसमें हम पूरे पेज का कंटेंट जो है वो हैंडल करते थे। लेकिन गुटेनबर्ग जो है वो एक ब्लॉक एडिटर है। उसमें हम एक ही पेज के डिफरेंट हिस्से बना सकते हैं और हर हिस्से को हम ब्लॉक कहते हैं। तो एक पेज के हम 10 हिस्से भी बना सकते हैं, एक पेज के हम 20 हिस्से भी बना सकते हैं और हर हिस्से या हर ब्लॉक को हम अलग से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। गुटेनबर्ग को वर्डप्रेस में यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। एडमिन पैनल में आने के बाद हम कोई भी पेज या पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम किसी एग्जिस्टिंग पेज को भी एडिट कर सकते हैं और एक अदद न्यू पेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू पेज बनाने जाएंगे। तो ये वाला जो एडिटर या इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है इसे गुटेनबर्ग कहते हैं। ये गुटेनबर्ग वर्डप्रेस के 5.0 वर्जन के बाद से इस्तेमाल होता आ रहा है। यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स या एलिमेंट्स नज़र आएंगे। किसी को भी हम पेज पे ऐड कर सकते हैं। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हम इसके एडिट या सिलेक्ट मोड में आ सकते हैं। इससे हम चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंजेस को रीडू कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि हमारे पेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स और कितनी तादाद में हमारे पास एडिड हैं। यहाँ से हम लिस्ट व्यू में इसके जितने भी हमने ब्लॉक्स ऐड किए हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम पेज को ड्राफ्ट की शक्ल में स्विच कर सकते हैं, पेज का प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे पेज की डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो हम देख सकते हैं। अभी एक बेसिक पेज कैसे बनेगा, हम बनाते हैं न्यू पेज और उसमें एक दिस इज़ माय पेज। इसको जब हम पब्लिश करेंगे तो अब ये हमारा पेज गुटेनबर्ग एडिटर की मदद से क्रिएट हो गया है। अब इस पेज में अगर हम अब इस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसमें वर्ड्स कितने हैं, इसमें ब्लॉक्स कितने हैं, इसमें हेडिंग्स कितनी हैं, वो सब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पे ब्लॉक्स की जो है वो लिस्ट नज़र आ रही है। अगर हमने कोई न्यू ब्लॉक ऐड करना है तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और हम एक अदद यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेंगे, दिस इज़ हेडिंग। और उसके बाद जब हम उसको अपडेट करेंगे तो अब यहाँ पे हमें हमारी लिस्ट में जो भी ब्लॉक हमने अभी हेडिंग का ऐड किया वो नया आ गया। पहले एक पैराग्राफ का ब्लॉक था और अगर हम इस स्टैट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें अब यहाँ पे स्टैट्स जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ये था ओवरव्यू वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग का। वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो देखने में कैसा है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ये यहाँ पे हमें जो वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में दोबारा वापस आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम किसी भी पोस्ट पे यहाँ से हमने ऑल पोस्ट सेलेक्ट कर ली, किसी भी पोस्ट को हम एडिट करेंगे तो पोस्ट पे भी हमें यही गुटेनबर्ग एडिटर जो है वो देखने को मिलेगा। ये था गुटेनबर्ग एडिटर का ओवरव्यू। गुटेनबर्ग एडिटर को हम एक्सेस कैसे करते हैं, किसी भी पेज या पोस्ट को एडिट करके, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और उसमें ब्लॉक्स हमें कहां से एक्सेस होते हैं और एडिटर में हम डिफरेंट ऑप्शंस कैसे और कहां पे देख सकते हैं।